क्वेश्चन है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं लेकर चल रहे हैं पहला क्वेश्चन। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा नील नदी। अगर भारत की पूछ लिया जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा हमारा, तो उसमें आंसर हो जाएगा हमारा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है चौथा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैरेट। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? यानी राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है अधिकतम? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 52 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध? हमारा हो जाएगा उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो उसको हो जाएगा आंसर एडीज मच्छर। अगर मलेरिया रोग पूछ लिया जाए, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफ्लीज होता है मच्छर। अगला क्वेश्चन है, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगर जल का गलनांक पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका क्वथनांक पूछ लिया जाए जल का तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबल जाता है। अगला क्वेश्चन है, नील क्रांति या नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा झारखंड में। क्वेश्चन नोट करते चलिए इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहे हैं, बाकी सभी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट चार्ट कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाल, हरा और नीला। 3 रंग होते हैं प्राथमिक रंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैटरी। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे छोटा राज्य की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एक क्या है? तारा है, आंसर हो जाएगा इसका तारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
1950 में। 37 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अपने घोड़े को कहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैंगनी। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए? इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाल, क्योंकि लाल रंग क्या होता है, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है जो दूर से दिखाई दे। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मीथेन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि घास जो होता है हमारा धान के खेत में कौन सी गैस अधिकतर पाई जाती है, इसमें भी आंसर हो जाएगा हमारा मीथेन। एक बार पूछा गया यूपी टेट में। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने, यानी इनका पूरा नाम क्या था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। आप लोग देखते हैं जो लाल लाल कलर का लगा होता है माचिस में, जिसमें जलाया जाता है, जिसकी मदद से माचिस की तीली जलती है, उसमें कौन सा पदार्थ मिला होता है? उसमें हो जाएगा फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटिलीन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका फेफड़ा, क्योंकि मनुष्य में श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है, जिससे श्वसन क्या होता है, श्वसन तंत्र स्टार्ट होता है, चालू होता है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? यानी गोताखोर जो होते हैं पानी में जो तैरते हैं, नदी के अंदर जाते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं, तो कौन सी गैस का मिश्रण लेके जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था हमारा किस गैस के रिसाव के कारण? मेथिल आइसोसाइनेट। क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा रतनजोत जेट्रोफा, जिसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिए। अगर आप हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है 48, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, क्या लगा होता है? इसमें आपको बताना क्या लगा होता है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो देख पाता है सही से? तो इसमें हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। अगर यही बात कर दी जाए दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उसमें हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन लेकर चलें, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है, जिससे पीछे का जो गाड़ी की साइड को देखता है, उससे क्या होता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो इसमें क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर तेज प्रकाश आपकी आंखों में पड़ जाता है तो आपकी पुतली छोटी हो जाती है, जिसमें आंसर हो जाएगा छोटा। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, यानी अगर दूरदृष्टि दोष है किसी व्यक्ति को तो कहाँ तक की वस्तुओं को देख सकता है? तो दूर की वस्तुओं को देख सकता है, और निकट की वस्तुएं क्या होती हैं उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है साफ साफ। अगला क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? लाइकेन से, तो इसका आंसर हो जाएगा परमेलिया। नोट करते चलिए दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहलाते हैं? यानी कुत्ते के काटने से एक जो रोग होता है विषाणु, उसमें कुत्ते के लार के द्वारा जो विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसका जो वायरस होता है उसका नाम क्या होता है? उसका होता है हाइड्रोफोबिया, उसे कहते हैं। उसका नाम क्या होता है? रेबीज। यानी जो रोग उत्पन्न हो जाता है, तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? रेबीज होता है। अगला क्वेश्चन, चूहों को मारने की दवा, यानी जिससे चूहों को मारा जाता है, उस दवा का क्या नाम है? जिंक फास्फाइड। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, किसी प्रकार का भी जीवन संभव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वहाँ पर क्या नहीं है हमारा? वहाँ पर जल नहीं है। अगर जल होता तो वहाँ पर चंद्रमा पर भी हम लोग रह रहे होते, बाकी अभी कोई रह नहीं रहा है। फिलहाल आगे काम चल रहा है, अगर वहाँ पर जल की उपस्थिति हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाए, वहाँ पर रहने के लिए पहुँच जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नियत तापीय प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चमगादड़। ये चमगादड़ क्या होता है? एक नियत ताप पर रहता है, उसके शरीर का तापमान हमेशा नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? यानी हड्डियाँ पूछी जा रही है, अस्थियाँ पूछी जा रही हैं, कितनी होती हैं खोपड़ी में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? यानी सबसे बड़ी आँखें होती हैं किस स्तनधारी की? अभी स्तनधारी प्राणी किसे कहते हैं? जो जानवर क्या होते हैं, इनके स्तन पाए जाते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनधारी प्राणी कहते हैं। जैसे मनुष्य, बकरी, हिरण, ठीक है, भैंस आदि हो जाएंगे। इसमें आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी आँखें स्तनधारी किस स्तनधारी को होती हैं? तो आंसर हो जाएगा हिरण। अगला क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान करने वाला कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान है इसके बढ़ने में। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? आप लोग जानते हो कि प्रेशर कुकर जो होता है जिसमें चावल, दाल आदि पकाई जाती है, तो इसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है। यदि दाब का अधिक के कारण क्या होता है, भोजन जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब में एक पतला तार लगा होता है जो जलता है, जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये आपने देखा होगा, जो आता है 15-20 रुपये का, 15 रुपये का, 10 का जो बल्ब आता है, उसमें क्या लगा, पीला पीला एक तार लगा होता है जो पीला पीला जलता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिलामेंट। अब ज़्यादातर यूज नहीं होता है फिर भी। अगला क्वेश्चन है, कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? यानी कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन तापमान मापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -0 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 रंग। अगर ये पूछ लिया जाए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो भी आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा एमू। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? अगर आपके कमरे में फ्रिज रखा हुआ, उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा? कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बाहर हवा तो आने लगेगी, बाकी जो वातावरण होगा वहाँ का, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अभी बताया था हमने ऊपर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपने त्वचा से श्वसन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केचुआ। अगर पूछ लिया जाए और कौन हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक, क्योंकि मेढक भी क्या होता है, बरसात के दिनों में मिट्टी में फंस जाते हैं और त्वचा से श्वसन करते रहते हैं। इसके बाद जब फिर से मानसून सक्रिय होता है, बारिश होती है, तो उसके बाद फिर से वापस निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंजन को ठंडा कर रखना। यानी इंजन को ठंडा रखने का कार्य किसका होता है? रेडिएटर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, हमने बताया भी था ऊपर क्वेश्चन है ये। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, यानी दूर की तो दिखाई देंगे, बाकी निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 0.03%। अगर पूछ लिया जाए नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 78%। और अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? लगभग 21% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, CNG गैस का मुख्य संगठक जो होता है, संगठक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मीथेन। यानी मीथेन गैस, CNG में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? ड्रिप सिंचाई। देखा होगा जिसमें पानी फुहारों के रूप में निकलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त आदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? आपने देखा होगा वो रक्त समूह क्या होता है हमारा? सर्वदाता हो, यानी सबको रक्त दे सकता है। और AB जो होता है, AB रक्त समूह जो होता है हमारा, उसे भी बोलते हैं हमारे रक्त सर्वग्राही, यानी सबसे खून ब्लड ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यानी जो मछलियाँ उत्सर्जन करती हैं
उसमें कौन सा पदार्थ निकलता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। 81 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यकृत। अगला क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन आप लोग जानते हैं, पौधे की पत्तियों में आपने देखा होगा कि बूंदें जैसी जो बनी होती हैं, उसके बाद वातावरण में पहुंच जाती हैं ये बूंदें वाष्प बनकर, इसकी रोक के क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है, ये इसका कारक क्या हो जाता है, हमारा विषाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है, इसका आंसर हो जाएगा शंक्वाकार, यानी शंकु के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी है, यानी ये फंगस की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो बताइए दोस्तों कौन सा एंजाइम हमारा लार में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो होता है हमारा लार में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंदर लौह की कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा रक्तहीनता, इसी को बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं, रोग जो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मनुष्य के किस अंग का संबंध मायोपिया रोग से है, मायोपिया रोग किस में होता है, आँखों में होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आँखों में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आँख। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, इसका आंसर हो जाएगा गुर्दे की खराबी। जब गुर्दे की खराबी होती थी तो उसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी मधुमेह नामक रोग का प्रकोप होता है, यानी अगर कौन सा अंग खराब हो जाता है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय का काम क्या होता है, अग्नाशय आप नाम से ही जानते हैं, अग्न आशय, यानी जो जिसमें भोजन का पाचन होता है, इसमें अग्नाशय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निद्रा नामक मानव रोग की वाहक कौन सी है, सीसी मक्खी हो जाएगा। यानी निद्रा नामक जानते हैं, जिसमें व्यक्ति को सोने की बीमारी होती है, ये व्यक्ति ज़्यादा सोता रहता है, उसको ज़्यादा मान सकते हैं कि उसमें सीसी मक्खियों को उसमें वाहक क्या रोग उसमें वाहक होती है, तो सीसी मक्खी होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की गिनती करने पर कुल कितनी मांसपेशियाँ होंगी, इसका आंसर हो जाएगा 639 मांसपेशियों की संख्या है, हड्डियों की संख्या नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, यानी जिसको रक्त की कमी हो जाती है उसके लिए उपयोगी कौन सा है, आंवला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यकृत पे बनता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी, यानी इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड कार्पल्स। अगला क्वेश्चन है, लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्ताल्पता, यानी रक्त की कमी से एनीमिया भी रोग होता है, उसे को रक्ताल्पता भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है, यानी लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं, कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ पर नष्ट होती है, प्लीहा में होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग होने से मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंत। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।